नमस्कार दोस्तों, आप लोग को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे डीएलएड 2026 के बारे में। डीएलएड 2026 का फॉर्म जो है जारी हो चुका है। डीएलएड 2026 में जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर जो है फॉर्म जारी हो चुका है। इसके लिए आप लोगों को जो है यहाँ पर देख सकते हैं, हमने यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन सेशन 26 से 28 एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिलेगा। ये इसका जो है नोटिफिकेशन आप लोगों को सामने दिख रहा होगा। बात कर लेते हैं तो आप लोगों को लास्ट डेट है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए 24 दिसंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है कि प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के नामांकन हेतु मेधा सूची एवं संस्थानों की प्राथमिकता मेरिट कम चॉइस फिलिंग के आधार पर आवंटन किए जाएंगे। प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा डीएलएड अध्यापक शिक्षा का 2 वर्ष का व्यावसायिक कार्यक्रम। इसका उद्देश्य शिक्षा की प्रारंभिक व्यवस्था अर्थात कक्षा 1 से 8 तक के लिए अध्यापकों को तैयार करना है। ये आप लोग को बताया गया। मेनली हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं, कब तक भर सकते हैं, क्या एप्लीकेशन फीस लग रहा है, क्या सिलेबस रहने वाला है। साथ में इन सभी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। जो फर्स्ट बार इस फॉर्म को भरने वाले हैं, जो नए कैंडिडेट हैं उनके लिए ये वीडियो है। जो पहले के कैंडिडेट हैं उनको पता है कि क्या सिलेबस है, क्या चीजें पूछी जाती है, सारी चीजें उनको पता होती है। ये नए कैंडिडेट के लिए हमने पहले ही बता चुके हैं। चलिए सबसे पहले नीचे चलते हैं। यहाँ पर अवधि के बारे में बात करें, टोटल 2 साल का ये कोर्स होता है। इसके लिए आप लोग को एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने होते हैं। एंट्रेंस एग्जामिनेशन में देने के बाद आप लोग को मेरिट लिस्ट जारी की जाती है। उसके आधार पर आप लोग को यहाँ पर एडमिशन दिया जाता है। उच्च माध्यमिक 10+2 होना चाहिए इस परीक्षा को कम से कम देने के लिए। ये आप लोग को बताया गया है, 50% अंक होनी चाहिए। उसके बाद फिर आगे बात कर लेते हैं। तो उम्र सीमा आप लोग को एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र सीमा 17 वर्ष होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए, और अधिकतम यहाँ पे आप लोग को मेंशन नहीं किया गया है। आगे बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो आप लोग को जब इसका ऑनलाइन प्रवेश पत्र फॉर्म भरिएगा उसके बाद फिर आप लोग को प्रवेश परीक्षा ली जाएगी। उसमें जितने भी अंक आएंगे उसके आधार पर मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। उसके बाद फिर आप लोग को उसका जो है कॉलेज चॉइस होगा और उसका एडमिशन प्रोसेस होगा। 2025 का भी फिलहाल में प्रोसेस चल रहा है, एडमिशन का ही चल रहा है। और यहाँ पर 2026 का जो है आप लोगों का फॉर्म भी आ चुका है। चलिए आगे बात करते हैं इंट्रेंस टेस्ट के बारे में। इंट्रेंस टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर जो है आप लोगों को प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है। इस परीक्षा में 120 प्रश्न होंगे जिसमें से वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पिक होंगे, यानी कि जो क्वेश्चन देने दिए होंगे उसका ऑप्शन भी होगा। प्रवेश परीक्षा की अवधि की बात करें, ड्यूरेशन ऑफ इंट्रेंस टेस्ट की बात करें, यहाँ पर जो है प्रवेश परीक्षा की अवधि 150 मिनट होगी। ठीक है। 2 घंटे 30 मिनट का समय होता है, बहुत ज्यादा समय होता है। ठीक है। 120 प्रश्न करने के लिए 120 प्रश्न करने के लिए 150 मिनट का टाइम दिया जाता है। आगे बात करें तो सामान्य हिंदी की बात करें जिसमें आप लोग को सामान्य हिंदी में आप लोग को 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो आप लोग को देखने को मिल रहा होगा टोटल 25 मार्क्स का। गणित की बात करें तो गणित में आप लोग को 25 प्रश्न होंगे 25 मार्क्स का। विज्ञान से 20 प्रश्न होंगे 20 मार्क्स का। सामाजिक अध्ययन से 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स का। उसी प्रकार से सामान्य अंग्रेजी से होंगे 20 और 20 मार्क्स का। और तार्किक यानी लॉजिकल रीजनिंग से आप लोग को 10 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स का। टोटल 120 प्रश्न होंगे 120 मार्क्स का। ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करिए तो यहाँ पर डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में चिंता में हेतु न्यूनतम अर्हता एवं अंक अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के लिए 35% तथा आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के लिए 30% होने चाहिए। यहाँ पर क्वालिफाई मार्क्स के बारे में जानकारी दी गई है कि अगर आप लोग को 35% मार्क्स नहीं है तो आप लोग क्वालिफाई नहीं कर पाइएगा। ठीक है। और जो आरक्षित श्रेणी के कैंडिडेट हैं, जो SC ST OBC कैंडिडेट है, उनको कम से कम 30% मार्क्स होना चाहिए। आगे बात करें तो यहाँ पर परीक्षा शुल्क के बारे में। परीक्षा शुल्क आप लोग को दिया गया है जिसमें आप लोग को सामान्य कोटि आर्थिक रूप से कमजोर जो कैंडिडेट है उनके लिए 960 रुपया रखा गया है। और जो कैंडिडेट अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जो कैंडिडेट है उनके लिए 760 रुपया रखा गया है। ठीक है। यानी कि यह कह सकते हैं कि जो जनरल के कैंडिडेट हैं, OBC के कैंडिडेट हैं, EBC के कैंडिडेट हैं, इन सभी के लिए 960 रुपया फीस रखा गया है। और जो SC ST वाले कैंडिडेट है उनको 760 रुपया फीस रखा गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि जैसा कि हमने बताया 24 दिसंबर 2025 तक रखा गया है। जब आप लोग का एग्जामिनेशन होगा बहुत सारे CVT माध्यम से होगा तो आप लोग को बहुत बहुत दिनों तक चलेगा, 4 से 5 दिनों तक। तो इसमें आप लोग का जो स्कोर कार्ड बनेगा वो नॉर्मलाइजेशन के आधार पर बनेगा, ये भी आप लोग को बताया गया है। ठीक है। ये सारी चीजें आप लोग को बता दी गई। परीक्षा शुल्क भुगतान करने के बारे में बताया किस प्रकार से आप लोग भुगतान कर सकते हैं।
जो भी चीज़ें थी, जो आप लोगों को जाननी थी, जो नए कैंडिडेट के लिए, वो सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में बता दिया। इससे रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।